डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार में तुलसी गबार्ड और काश पटेल को अहम जिम्मेदारियों के लिए नामित किया है। ट्रंप ने काश पटेल को एफबीआई चीफ के पद के लिए नॉमिनेट किया और ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अपनी सरकार में यूएस नेशनल इंटेलिजेंस का निदेशक नामित किया है। लेकिन दोनों पर मुसीबत खड़ी हो गई क्योंकि दोनों नेता गुरुवार को सीनेट के सामने पेश हुए। सीनेट ने दोनों पर सवालों की बौछार कर दी और इन सवालों में हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ कट्टरता फैलाने की बात भी छिड़ी और इस पर तुलसी गबार्ड ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। तुलसी गबार्ड ने दरअसल हिंदू कट्टरता को लेकर डेमोक्रेटिक सांसदों को जिम्मेदार ठहराया। तुलसी का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदुओं के खिलाफ कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, अतीत में डेमोक्रेटिक सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ न्यायिक उम्मीदवारों जैसे कि एमी कॉनी बैरेट और ब्रायन ब्रूशर के खिलाफ ईसाई विरोधी कट्टरता का सहारा लिया था। मैंने उस समय कांग्रेस में एक डेमोक्रेट के रूप में उन कार्रवाइयों की निंदा की थी क्योंकि धार्मिक कट्टरता की हम सभी को पूरी तरह से निंदा करी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। तुलसी गबार्ड ने कहा कि डेमोक्रेटिक एक बार फिर धार्मिक कट्टरता का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ धार्मिक कट्टरता को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हिंदू धर्म के बारे में इतनी ही जानने की रुचि है तो वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जा सकता है, जहां मैं इस विषय पर ज्यादा जानकारी साझा करूंगी। तुलसी गबार्ड ने भारत के खिलाफ पूछे गए सवाल का बहुत संभल कर जवाब दिया। उन्होंने भारत के खिलाफ लगे एक तथाकथित आरोप पर सांसदों से ये कहा कि किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा अमेरिकियों की हत्या का निर्देश देना गंभीर चिंता का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये उन्होंने एक संज्ञेय अभियोग पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 2023 में न्यूयॉर्क शहर में एक सिख कार्यकर्ता जो एक अमेरिकी नागरिक है, उसकी हत्या के प्रयास का निर्देश भारत ने दिया था। भारतवंशी गबार्ड 4 बार कांग्रेस की सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने मिडल ईस्ट और अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वो हाल ही में डेमोक्रेट से रिपब्लिकन सदस्य बनी है और अक्टूबर 2022 में उन्होंने डेमोक्रेट खेमा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी बनने की घोषणा की थी। अगस्त 2024 में तुलसी ने ट्रंप को औपचारिक समर्थन देने का ऐलान किया था और तुलसी गबार्ड ने रूस के समर्थन वाले बयान भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर रूस के यूक्रेन पर हमले को जायज ठहराया। गबार्ड यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आलोचना भी कर चुकी हैं और उन्होंने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद से साल 2017 में मुलाकात भी की थी, जिसके बाद गबार्ड की आलोचना भी हुई थी, लेकिन हिंदू कट्टरता के खिलाफ वो मुखर रही हैं। अब ये देखना अहम होगा कि दोनों पर सीनेट क्या फैसला लेता है। 100 सदस्यीय सीनेट में 53 सीटों के बहुमत के साथ ही दोनों अपने पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। दोनों से सवाल तो तीखे पूछे गए, लेकिन ये सीनेट का फैसला ही बताएगा कि दोनों अपने आप को बचाने में कितना कामयाब रह पाए। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।